हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में वर्क एनर्जी एंड पावर, जो कि हमारा नया चैप्टर है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। और 4 5 6 7 दिन में, मतलब मैक्सिमम 8 दिन में हम ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। और अगले 8 दिन में हमारा जो अगला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। मतलब हमारा क्लास 9th का फिजिक्स खत्म, वो भी सिर्फ 30 दिन में। अगले 30 40 दिन में हम 10 का फिजिक्स खत्म कर देंगे, और अगले 3 4 महीने में 11th का, और उसके अगले 3 4 महीने में 12th का। फिर हम IIT नेट की प्रिपरेशन के जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। और भी हम बहुत सारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, और एक्सपेरिमेंट वीडियो, और जितने भी आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए जो ला सकता हूँ मैं आपके लिए लाऊंगा। बस बदले में आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताना है कि हम आयुष सर की गाड़ी पर बैठ गए हैं, एजी सर की गाड़ी में बैठ गए हैं। आप भी आइए, बैठ जाइए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। चलिए, तो बिना हम टाइम वेस्ट किए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, उसका जो टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, और एक दो जो टॉपिक है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स क्या होता है और वर्क भी क्या होता है। तो बेसिकली वर्क क्या होता है? तो वर्क क्या होता है बेटा? Whenever we apply force on an object, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, देन आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, द बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगी, खसक जाएगी, तो ही हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। जैसे सपोज किया ये पेन है, ये इस पे हम फोर्स लगाएंगे, और ये बॉडी अपनी जगह पे से डिस्प्लेस होकर कहाँ चली जाएगी? इधर चली जाएगी, तो ही हम बोल पाएंगे कि वर्क हुआ। जैसे ये फोर्स लगाया, अब ये बॉडी डिस्प्लेस होकर कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। तो वेन एवर वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस, देन इट विल चेंजेस इट्स पोजिशन, ओरिजिनल पोजिशन, और इट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस, देन ओनली वी कैन से दैट वर्क इज डन। तभी हम बोल सकते हैं कि वर्क हुआ है। अदरवाइज अगर आप ये दीवार को धक्का देते रहो, ये पेनों को धक्का देते रहो, और ये पेनल तो वहीं के वहीं है, या दीवार को धक्का देते रहो, दीवार भी वही है। मतलब दीवार और पैनल अपनी जगह पे से डिस्प्लेस नहीं हुए। कार्तिक, समझ में आया कि नहीं आया? गाइस, अपनी जगह पे से कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस जब तक नहीं होगा, जब तक कि वर्क नहीं होगा। ये वर्क होने की सबसे प्राइमरी कंडीशन होती है। समझ में आ गई बात? अब बहुत सारे प्रकार के वर्क होते हैं कि वर्क जीरो कब होता है, वर्क नेगेटिव कब होता है, वर्क पॉजिटिव कब होता है, वो अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, वर्क के डेफिनेशन देख लीजिए। वर्क क्या होता है? वर्क डन बाय अ फोर्स। ये आपके प्रॉपर आपके नोट्स बना दिए जा चुके हैं, आप लोग नोट डाउन कर ले। पूरा एनसीईआरटी है भैया, एनसीईआरटी से कुछ भी चीज बाहर नहीं है। कोई सी भी प्रिपरेशन करो, कोई सी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, आपको एनसीईआरटी आना चाहिए। इसलिए पहले हमको 9 10 11 12 की एनसीईआरटी आना चाहिए, फिर हम एसएल अरोरा करेंगे, एससी वर्मा करेंगे, आइडेंटिटी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी चीजें करने वाले। मैथ्स से भी करेंगे, 9 10 11 12 सारी चीजें करने वाले। केमिस्ट्री के लिए भी आपके वीडियोस आते रहेंगे। बस बदले में आपको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना है। चलिए, डेफिनेशन आप लोग खुद नोट डाउन कर लेना, पॉज करके मैं समझा देता हूँ क्या है। कि वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द एंड द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। मतलब जो वर्क होता है उसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इसलिए कैसी क्वांटिटी होता है वर्क? ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? ये स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और वर्क की डेफिनेशन से क्या निकल के आया फॉर्मूला? कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स लगाया हमने, ये ऑब्जेक्ट पे क्या लगाया? फोर्स लगाया। ये ऑब्जेक्ट खिसक के कहाँ आ गया? पहले यहाँ था, अब कहाँ आ गया? यहाँ। कितनी डिस्टेंस चला? एस, ये डिस्टेंस हो गई। तो ये तो हमने क्या बोला कि क्या हो गया? वर्क हो गया। अब दोस्तों, सबसे काम की बात दोस्तों ये है कि जो वर्क होता है उसमें डॉट आता है। ध्यान देना बात को, 11th में काम में आएगी आपको ये बात। डॉट का मतलब दोस्तों ये होता है, आप इतनी बात समझिए, अभी सिर्फ डॉट हटा दे तो क्या लग जाता है? कॉस थीटा लग जाता है। और जब किसी भी हम अगर मान लो क्रॉस अगर हम हटाते हैं, जैसे टॉर्क आएगा वहां पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्रॉस जब भी हटाएगा तो क्या लगता है? साइन थीटा। क्या लगता है? साइन थीटा।
मतलब आप लोग ये ट्रिक याद रखना कि जब भी डॉट हटता है तो लगता है कॉस थीटा, जब भी क्रॉस हटता है तो लगता है साइन थीटा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर डॉट हटा, क्या लग गया? कॉस थीटा लग गया। बात समझ? मतलब वर्क का जो मेन फॉर्मूला है, 9th में तो अपने को एफ इंटू एस बताते, और 11th में भी मतलब कॉस थीटा तो बता देते हैं, पर 11th में इसको मेन एक्सप्लेन करते हैं, तो 11th आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। थीटा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वो अभी हम देखेंगे। मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, 11th का भी थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम तो नोट डाउन कर लेना। अब कैसे हम बोल सकते हैं कि वर्क हुआ है? ये 3 चीजों से हम बता सकते हैं कि वर्क वहां पर हुआ है। पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना किसी भी ऑब्जेक्ट को, पुश का मतलब होता है कि दूसरी तरफ धक्का देना किसी भी ऑब्जेक्ट को। ध्यान समझना दोस्तों, पुश अ पीबल लाइंग ऑन अ सरफेस, द पीबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। जो पीबल है उसको हम पुश कर रहे हैं तो कुछ डिस्टेंस तक चल रहा है वो। अब डिस्टेंस तक चला मतलब अपनी जगह चेंज करी उसने। अभी सिर्फ एग्जांपल कॉन्सेप्ट समझो बस, मतलब आप समझना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। मतलब जो पीबल है, ठीक है, वो अपनी जगह चेंज कर रहा है, और जगह चेंज कर रहा है इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब है कि वहां पर वर्क हुआ है, तभी तो हम क्या बोल रहे हैं, वर्क इज डन। आगे बस हम, और हम दूसरा केस में क्या बता सकते हैं? पहला केस, दूसरा क्या है? अ गर्ल्स पुल, गर्ल्स अपनी तरफ खींच रही, क्या खींच रही? ट्रॉली खींच रही है। ट्रॉली मूव सम डिस्टेंस, ट्रॉली ने क्या करा? कोई डिस्टेंस से चली, डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऑब्जेक्ट ने मतलब अपनी पोजीशन चेंज करी, पोजीशन चेंज करी मतलब क्या हुआ? वर्क हुआ, वर्क इज डन। तीसरे में क्या बोला? लिफ्ट अ बुक, आपने बुक उठाई, मान लो ये बुक है, ये मैंने उठाई, ये बुक पहले नीचे थी, अब कहाँ आ गई? ऊपर आ गई। इसने क्या चेंज करी? अपनी पोजीशन, तो वर्क हुआ है। ठीक है, और भी यहाँ पर एक और एग्जांपल है, जैसे आप देख सकते हो, क्लोजर लुक एट द अबव सिचुएशन। हम अगर अबव सिचुएशन की बात करें, द टू कंडीशन नीड टू सेटिस्फाइड फॉर द वर्क डन, अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस। मतलब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगना जरूरी है और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करना जरूरी है, तभी हम कह पाएंगे कि वहां पर वर्क हुआ। तो ये वर्क की आज अपनी बात अपनी जो खत्म हो गई है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का मतलब यही होता है कि अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं, वर्क इक्वल टू होता है एफ डॉट एस। तो एफ डॉट एस को हटाएंगे तो एफ कॉस थीटा याद रखना आपको जिंदगी भर। सपोज क्या ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप फोर्स लगा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से अगर मूव करते जाता है और डिस्टेंस भी अगर सेम ट्रेवल करता है, तो हम कह सकते हैं वहां पर क्या है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स वहां पर रहेगा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स रहेगा। समझ में आ गई बात? अब अगर हम आगे बात करें कि हमको कंसिडर करना है सिचुएशंस, कि आपको बताना है कि वर्क नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, 11th क्लास में काम में किसी भी लास्ट से 5 मिनट का वीडियो हो रहा है, वीडियो आज का खत्म। आज एक टॉपिक है, कल मतलब 2 टॉपिक हो जाएंगे इसमें, आज कल 2 टॉपिक फिर है, परसों फिर 2 टॉपिक है, नरसों फिर 2 टॉपिक, ऐसा 8 टॉपिक के चैप्टर के खत्म हो जाएंगे। तो 4 दिन में चैप्टर खत्म, और 4 दिन में उसके न्यूमेरिकल्स चलेंगे, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ध्यान से देखना, एक भी वीडियो मिस मत करना, और मिस कर दिया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल सनाउत पर जाकर आप लोग वहां पर देख सकते हो, प्लेलिस्ट पर जाकर। देखिए, कंसिडर अ सिचुएशन इन व्हिच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी along a particular direction. Now a retarding force F is applied in the opposite direction. Retarding force मतलब जो opposite direction में लग रहा है, ठीक है? That is the angle between the two direction is 180 degree. मतलब कभी कभी एंगल क्या बन जाता है भैया? 180 डिग्री बन जाता है। देखो बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको समझाऊंगा, मजा आ जाएगा समझने में, देखना कैसे। लेट ध्यान समझना, बहुत बस 2 मिनट का बेटा, 2 मिनट ध्यान से देखना। Let the object stop opposite of displacement in such a situation, the work done by the force F is taken as negative and denoted by the minus sign. The work done by the force is ये, ठीक है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगेगा तो वहां पर हम वर्क को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ये बात ध्यान से सीखने को अपने को मिली कि F इक्वल टू क्या लेंगे? माइनस एफ एस लेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा है, अपोजिट लग रहा है मतलब माइनस लगा देंगे, रिटार्डिंग फोर्स जो बोला इसने यहाँ पर, क्या बोला? रिटार्डिंग फोर्स। अब ये तो हो गई एनसीईआरटी की भाषा में, अब मेरी भाषा में समझो, साधारण भाषा में। देखिए कैसे, ध्यान समझना। देखिए हम वर्क पहले लिख देते हैं, हमको पता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। कार्तिक गाइस ध्यान से, सिर्फ 2 मिनट लूंगा बेटा, ज्यादा नहीं लूंगा, मैं वैसे भी ज्यादा देर पढ़ाता ही नहीं, 15 से 20 मिनट, फिर 10 मिनट आप रिवाइज कर लो, जो नहीं आए पूछ लो, कमेंट कर लो, फोन लगा लो, जो करना हो कर लो। आपको चीज समझ में आना चाहिए, मेरा टारगेट सिर्फ 2 ही रहता है, बच्चों को चीजें समझ में आना चाहिए। दूसरी बात,
आपका आपकी मंजिल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आपको कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट लेना है, सब आयुष सर आपको बताएंगे। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो प्रीवियस में वीडियो डाल चुका हूँ, आप जाइए वहाँ पर देखिए कि कौन सब्जेक्ट से क्या बनते हैं, किससे क्या बनता है। मैं वहाँ डाल चुका हूँ आपको कि करियर काउंसलिंग का एक वीडियो में आपको वहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। तो आपको बेटा वहाँ पर जाना है और सिंपल आपको वहाँ विजिट करना है और आपको आगे बढ़ने की वहाँ पर प्रोसीजर बताई जाएगी। चलो ठीक है, अब आप देखते हैं अपन आगे। अब बेटा वर्क पॉजिटिव कब होगा? कार्तिक गाइस ध्यान से, वर्क नेगेटिव कब होगा और वर्क जीरो कब होगा? जीरो भी तो हो सकता है। तीनों कंडीशन आपको बता रहा हूँ। देखो पहले तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। सबको साइन कॉस की टेबल याद होना चाहिए। साइन की अगर हम बात करें, साइन जीरो कितना होता है? जीरो। ये सभी यानी याद कर लेना 9th क्लास में जितने बच्चे आ गए। मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री हमेशा 12th तक काम में आने वाली चीज। जैसे हम बात करें अगर इस साइन की बात करें, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है भैया? जीरो। साइन 0 0 हो जाता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2। 45 1/√2 कितना होता है? √3/2। और साइन 90 कितना हो जाता है? 1। ये होता है, एक बार वो चेक भी कर लेना आप लोग। फिर कॉस की बात करें, इसको उल्टा कर दो, बस वहाँ 1 लिख दो तो कॉस 0 हो गया 1। इसको इसको उल्टा करके यहाँ लिख दो √3/2। ये नीचे के नीचे यहीं कहीं रहेगा 1/√2। 1/2 इधर चले जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। तो ये हो गया साइन और कॉस की वैल्यू। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 कितना होता है? √3/2, साइन 90 होता है 1, कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2 और कॉस 90 होता है 0। अब अगर हम बात करें यहाँ पर देखो ध्यान से, तो वर्क पॉजिटिव कब होगा? जब कॉस 0 होगा। कॉस की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है? 1। तो कॉस थीटा अगर 0 रहेगा, क्या लिखेंगे? थीटा अगर 0 रहेगा, थीटा अगर क्या रहेगा? 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की होती है वैल्यू 1। तो यहाँ पर वर्क क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, एफएस। क्या आ जाएगा? वर्क पॉजिटिव। मतलब वर्क आपका पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 0 होगा। और सबसे काम की बात दोस्तों ये है, कार्तिक गाइस ध्यान से देखना इधर, ये है कि जो फोर्स है, वो जो डिस्प्लेसमेंट है, उसके बीच का एंगल है ये थीटा। मतलब ये फोर्स, मतलब ये फोर्स दिख रहा होगा आपको, ये फोर्स हमने इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ? इधर ही हुआ। तो एंगल कितना बना? 0। कॉस 0 रखा यहाँ पर, थीटा 0 रखा, कॉस 0 कितना हो गया? 1। एफएस आ गया, तो पॉजिटिव आ गया। अब हमको बताना है वर्क नेगेटिव कब होगा। तो नेगेटिव की कंडीशन में थीटा कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है? -1। तो एफ एस कॉस 180, ये कॉस 180 कितना होता है? -1। तो -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? -FS आ जाएगा, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है? -1। ये 180 डिग्री बनेगा कब? तो देखो, जब अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। मतलब फोर्स इधर लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है? इधर। जैसे हम गेट खोलते समय होता है, तो एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। अब 90 कब हो सकता है दोस्तों? तो देखिए वर्क 0 कब होगा? वर्क 0 कब होगा? जब कॉस 90 0 आएगा। तो देखो कॉस की वैल्यू किस पर 0 आ रही है? कॉस की वैल्यू किस पर 0 आ रही है? 90 पर आ रही है। मतलब थीटा कितना होगा यहाँ पर? थीटा होगा 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो गया, एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, एफ एस इंटू 0, तो वर्क कितना आ गया? 0 आ गया। क्योंकि कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 होता है 0। तो वर्क डन पे कितना आ गया? 0। इसलिए ये cos 90 कितना होता है? 0 होता है। cos 90 0 होता है, वर्क भी कितना गया? मतलब अगर फोर्स हमने इधर लगाया, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर फोर्स इधर लगा था, डिस्प्लेसमेंट इधर, कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री एंगल बन रहा है। पॉजिटिव में क्या हो रहा है? फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। इस तरीके से भी डायग्राम बन सकता है और इस तरीके से भी बन सकता है। समझ में आ गई बात आपको? तो यही सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों को याद रखना है कि थीटा अगर 0 लेते हैं तो वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव। थीटा अगर 180 डिग्री लेते हैं तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। थीटा अगर 90 लेते हैं तो वर्क क्या होगा? 0। तो सिंपल सा बेटा तरीका है, आपको याद रखना है। फिजिक्स में बेटा कोई भी दम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखे और हर चीज़ों को क्लियर रखे। आपको कोई भी दम नहीं है फिजिक्स में। और आयुष सर की गाड़ी में अगर बैठो तो आपकी मंजिल तक पहुंचना किसका काम है? इस एजी सर का काम है।
बस बदले में आप लोग क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। ये ना समझे कि समर वेकेशन है, गर्मी चल रही है, पढ़े ना। गर्मी चल रही है और मैं तो बोलता हूँ ऐसे समय पे काम किया करो जो लोग जिस समय पे काम नहीं कर रहे। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी जगह अपन काम करो जो लोगों जहाँ कम कम लोग जहाँ पर जुड़े हुए हैं। जैसे कैसे समझाओ आपको, जैसे भीड़ में मत जाओ। पढ़ने के समय में तो सभी पढ़ लेंगे, पढ़ना टॉपर अलग वही निकलेगा जो कुछ अलग करेगा। और अलग कब पढ़ना है आपको, गर्मी में पढ़ के। एक बार गर्मी में ही पढ़ लो पहले एनसीईआरटी, फिर आप रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नोट डाउन कर ले। अगले वीडियो में अपन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सारी चीजें अपन देखेंगे। उससे अगले वीडियो में फिर कंजर्वेशन देखेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। और बीच में जो टॉपिक आएंगे उसमें अपन कवर कर लेंगे, ठीक है भाई।